आज राष्ट्रीय महासचिव भारत जागरण मोर्चा। यहाँ जो आज आपने धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है ये श्री मुकेश जैन अध्यक्ष धारा सेना के जेल से रिहाई के लिए किया गया है। श्री मुकेश जैन जो कि जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा निकालने के लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में 2 याचिकाएं दी थी। जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इस बार की जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा को रद्द किया जाता है, लेकिन उन्होंने याचिका दी और उस पर सुनवाई नहीं हुई। केवल 2 दिन का समय शेष था। उन्होंने ये कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और उन्होंने पूरी तरह आज तक जितने भी काम राष्ट्र हित में किए हैं वो सब संवैधानिक तरीके से किए हैं, कानून के दायरे में रह के किए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से किए हैं। और मुकेश जैन एक सुरक्षा की दीवार बन के राष्ट्र के लिए खड़े हुए हैं। मुकेश जैन जी को किस उसमें बंद किया गया? मुकेश जैन साहब को इसलिए बंद किया गया कि उन्होंने फेसबुक पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा निकालने के लिए, जब 2 दिन केवल शेष थे महाप्रभु की यात्रा के लिए, पुरी की यात्रा। और उन्होंने जब ये ऐलान किया कि हम प्रदर्शन करेंगे और सर्वोच्च न्यायाधीश के खिलाफ में जो है हम प्रदर्शन करेंगे, इस बात को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस ने उनको थाने से जमानत दे दी इसी मामले में कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, यात्रा की परमिशन दे दी है सर्वोच्च न्यायालय ने, तो हम जो है अपना धरना प्रदर्शन रद्द करते हैं। वापस उन्होंने ले लिया और प्रेस विज्ञप्ति, ओपन प्रेस विज्ञप्ति उन्होंने जारी की कि धारा सेना का कोई भी व्यक्ति किसी भी गतिविधि में यदि पाया जाता है तो उसके लिए धारा सेना का व्यक्ति नहीं है, धारा सेना ये डिक्लेयर करती है। उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई और यहाँ से जमानत हो गई उनकी दिल्ली से उसी मामले में। फिर उसी मामले को लेकर उड़ीसा में 3 मुकदमे डाले गए 3 जिलों में अलग अलग तरीके से, और ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। एक मामले में एक जगह जब जमानत हो जाए तो उसके ऊपर दोबारा गिरफ्तारी नहीं हो सकती। कहाँ से, किस राज्य से गिरफ्तारी हुई है सर? ये उड़ीसा की जेल में है, बालासोर जिले में है। जैन साहब की गिरफ्तारी उड़ीसा से हुई है और उड़ीसा की पुलिस उनको घर से गिरफ्तार करके ले गई है। तो आज आप लोग यहाँ पे आए हुए, मैं देख रहा काफी महिला भी यहाँ पे आई हुई है, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जो न्यायाधीश जो पूरी तरीके से संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, अपनी शपथ का पालन नहीं कर रहे हैं, वे संविधान का पालन करें और श्री मुकेश जैन को जल्दी से जल्दी इनको जमानत देवे और उनको रिहा करे जेल से पूरी तरीके से। आपका केस कौन देख रहा है? किससे गुहार लगा रहे हैं आप? हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश से, उड़ीसा के मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल से। अभी क्या आप समझते हैं किसके दबाव में जो है उनको इस तरीके से जो है बेल नहीं दी जा रही है? हम ये मानते हैं कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जिनके खिलाफ में श्री मुकेश जैन हमेशा सरकार को आगाह करते रहे और देश को बचाते रहे। वो टुकड़े टुकड़े गैंग ही जो है उनका फेसबुक जो है वो हैक कर लिया है और गलत तरीके से उनको फंसाया गया है और ये सरकार की आंख में धूल झोंक रहे हैं, न्यायालय की आंख में धूल झोंक रही है। टुकड़े टुकड़े जो गैंग जिसके खिलाफ जैन साहब हमेशा लड़ते रहे हैं, एक बार तो उन्होंने भीमा कोरेगांव के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की हत्या की साजिश में लोग पाए गए। उनके विरुद्ध जैन साहब ने ही मुकदमा दायर किया था। कहीं ना कहीं आपकी बातों से मुझे है जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं मुझे आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे मुकेश जैन जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, तो कौन फंसा सकता है? क्या लगता है किसने फंसाया? आपको बताया कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने टुकड़े टुकड़े गैंग का जो उसमें संसद में जो बात कही है, वही टुकड़े टुकड़े गैंग मुकेश जैन साहब की फेसबुक को हैक करके और उन्होंने मुकदमा झूठे मुकदमे बनवाकर और मुकेश जैन साहब को जेल में रखा हुआ है। आज हैं गवर्नमेंट से और क्या कहना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, अब उनको कब जमानत मिल जानी चाहिए? जमानत तो उनको तत्काल मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी जमानत कटक हाई कोर्ट उड़ीसा में जमानत जो है उनकी लंबित है और उस पर सुनवाई जो है वो कर नहीं रहे हैं, ना वो हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं। यदि वो रद्द करते हैं उड़ीसा कटक हाई कोर्ट, तो हम सर्वोच्च न्यायालय में शरण में जाएंगे, लेकिन वो मामले को पेंडिंग में रखा हुआ है और पिछले 9 महीने से जैन साहब जेल में है। अपने पिताजी के कहने के जेल के बारे में, देखिए मेरे पिताजी अगर आज जेल में हैं तो वो किसी बुरे काम की वजह से नहीं, एक बहुत ही अच्छे धार्मिक काम की वजह से जेल में है और हमें उन पर गर्व है कि जगन्नाथ रथ यात्रा पर जिसके लिए कि उन्होंने बहुत प्रयास किए कि रथ यात्रा निकलनी चाहिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही मांग रखी थी
कि जगन्नाथ रथ यात्रा धर्म और आस्था का विषय है, हिंदुओं की आस्था का विषय है। और चाहे आप कोरोना प्रोटोकॉल जारी करके आप रथ यात्रा निकल, लेकिन आप रथ यात्रा को रोक नहीं सकते। ये सदियों से 12वीं सदी से रथ यात्रा चलती आ रही है और ये रथ यात्रा होनी चाहिए। अनेक संगठन के आपने बोर्ड लगाए हैं, कौन कौन संगठन उनके बाहर निकलने के लिए, उनकी गिरफ्तारी मतलब जमानत के लिए कार्य कर रहे हैं? हिंदू संगठन चाहते हैं कि क्योंकि मुकेश जैन एक हिंदू धर्म के कारण उनको जेल में डाला हुआ है उड़ीसा की सरकार ने, और सभी हिंदू संगठन इसमें पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं। और वो सभी लोग चाहते हैं कि मुकेश जैन को जल्द से जल्द रिहा करें। और हम मुकेश जैन की रिहाई किसी अलग तरीके से नहीं, हम संविधान के अनुसार मांग रहे हैं। संविधान में अगर आप सीआरपीसी धाराएं 177 से लेकर 186 तक पढ़ेंगे, उसमें इसी तरह के मुकदमों को कैसे कोर्ट में पेश करना है और किस तरह से रिहाई देनी है, वो सब कुछ लिखा गया है। या तो वो सब कुछ गलत लिखा हुआ है, या फिर दिल्ली में अगर आप संविधान का पालन कर रहे हैं तो उड़ीसा में आप संविधान का पालन क्यों नहीं कर रहे? क्या उड़ीसा में आपने अलग तरह का संविधान बनाया हुआ है कोई? जब आप दिल्ली में जमानत दे रहे हैं, एक मुकदमा, एक सजा और एक ही केस, ये संविधान का मूल अधिकार 20(2) साफ साफ लिखा हुआ है। आप किसी भी किताब में पढ़ सकते हैं कि उसमें साफ साफ लिखा है अगर एक अपराध हुआ है तो उसमें एक ही मुकदमा और एक ही बार आपको सजा दी जा सकती है। ये नहीं कि आपको 4 बार सजा दी जाएगी या 4 मुकदमे आपके खिलाफ दर्ज किए। आज किसको ज्ञापन दे रहे हैं इसके लिए? आज इसके लिए हम मुख्य न्यायाधीश साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी और उड़ीसा के राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी को उड़ीसा भवन में आज ज्ञापन देंगे। गत कई महीनों से लगातार आप इसके लिए प्रयासरत हैं, क्या निकल कर आया रिजल्ट? अब तक लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, देश के विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला? निष्कर्ष शायद उड़ीसा में एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत मुकेश जैन को फंसाया गया है। उनको दिनांक 8 जुलाई 2020 को उड़ीसा से लगभग 8 से 10 पुलिस वाले, क्राइम ब्रांच वाले आते हैं और जिस टाइम दिल्ली पूर्ण कोरोना काल में थी उस टाइम पर वो इमीडिएटली मुकेश जैन को लेकर के, और 3 बजे पता चलता है वो कटक भी पहुंच गए हैं मुकेश जैन को लेकर के। ना उन्होंने ये पूछा, ना उन्होंने ये जाना कि ये एफआईआर जो लोग दर्ज करा रहे हैं ये सच है झूठ है। 6 तारीख में एफआईआर दर्ज होती है शाम को और विदिन 36 आवर्स वो मुकेश जैन को अरेस्ट करके ले जाते हैं। तो ये साफ साफ पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का नतीजा है कि उनको दिल्ली से दूर रखा जा रहा है। 1500 किलोमीटर दूर उनको घर से दूर रख दिया गया है और ऐसी जगह पर जहाँ पर ना कोई खाने के लिए उनके लिए व्यवस्था है ना कुछ है। मुकेश जैन धर्म के आप कभी मिलने गए उनसे? मैं उनसे 7-8 बार मिलने जा चुका हूँ और मैंने वहाँ पर केस की पैरवी भी करी है। और जो मैंने पैरवी करी उससे मुझे यही महसूस हुआ कि ना तो वहाँ पर हमको किसी भी तरह की कानूनी मदद दी जा रही है, केवल हम लोगों को मुकेश जैन को जेल में रखने के लिए केवल समय निकाला जा रहा है। क्योंकि अदालत भी जानती है कि इन मुकदमों में मुकेश जैन को सजा नहीं हो सकती है। जब इन केस का ट्रायल शुरू होगा, जब इन केस के बारे में सब तहकीकात चालू होगी तो मुकेश जैन को इस केस में सजा नहीं हो सकती। इसीलिए वो लोग ट्रायल शुरू होने से पहले उनको रख रहे हैं जेल में कि जितना भी समय हो सके हम लोग उनको जेल में रख सकें। एक सवाल मेरा भी है,